जय हिंद बच्चों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा फ्रेंडशिप क्या होती है। ये तो आप लोग खुद जानते होंगे। अगर आप फ्रेंडशिप के बारे में जानते हैं तो आप पार्टनरशिप के बारे में भी आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेंडशिप क्या होती है। करते आप सभी लोग हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप सभी को इस बारे में शायद इसका डेफिनेशन बता सकते हो, बता भी सकते होंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कि फ्रेंडशिप क्या है। फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप इज अ रिलेशन। ठीक है, फ्रेंडशिप मैं वही दोस्ती वाली बात कर रहा हूँ। दोस्ती समझ लिया तो पार्टनरशिप समझ लोगे। फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप। सर इसको लिख क्यों है, इसी से डेफिनेशन सिमिलर बनाऊंगा। फ्रेंडशिप क्या होती है? फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप एक रिश्ता है, दोस्ती एक रिश्ता है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। करेक्ट। फ्रेंडशिप क्या है? रिलेशनशिप है दो या दो से अधिक लोगों के बीच का। कभी अकेले दोस्ती करते किसी को देखा है? हाँ देखा है, कर सकते हैं। दोस्ती असल में अकेले ही अच्छी होती है, मतलब दोस्ती आपको सबसे पहले अपने आप से करनी चाहिए। बहरहाल हम लोग ये तो कुछ लोग पागल भी कहेंगे आपको कि यार खुद ही से दोस्ती कर रखा है, बट नॉट मैटर। बाय द वे प्रैक्टिकली जो है दोस्ती में कम से कम दो लोगों की तो ज़रूरत है। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। आपके कितने दोस्त हैं बताइएगा। तो दोस्ती कभी भी अकेले नहीं की जा सकती है, ठीक है। और उसके लिए कम से कम दो या दो से अधिक लोग चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। क्यों करते हैं दोस्ती लोग? मैं आपको रियल बताऊं, दोस्ती इसलिए करते हैं ताकि अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, ताकि वो अपने दुख और सुख को बांट सके। यू नो, फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन टू शेयर सॉरोज एंड हैप्पीनेस। जैसे जब आप देखते होंगे कि किसी लड़के की लड़ाई हो जाती है तो फौरन अपने दोस्त को फोन में, हाँ भाई पंगा हो गया है आने का। तो वो क्या करना चाहता है? वो दो लपड़, अभी 10 लड़के उसको घेर रखे हैं, अगर उसको दो दो लपड़ लगाते तो उसको 20 लपड़ पड़ता। उसने 4 दोस्तों को और बुला लिया, अब ये 5 हो गए, वो 10 हैं। अब वो दो दो पड़ेगा तो एक एक को दो दो थप्पड़ पड़ेंगे। तो उसने अपने दुख को क्या किया? बांट लिया। इसीलिए तो की थी दोस्ती उसने। और अगर आप नहीं आए तो दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। ओके, तो दोस्ती क्यों की जाती है? ताकि आप लोग क्या बांटे? सॉरोज एंड हैप्पीनेस। ठीक है। जब स्कूल की घंटी की बजती है लंच वाली, तो आपके बस्ते से निकलता है खुशी, और खुशी भी आप सब लोग आपस में मिल करके बांट करके खाते हैं। तो फ्रेंडशिप बेसिकली क्या होती है? फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप क्या है? एक रिश्ता। कितने लोगों के बीच का? कम से कम दो लोग तो चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्यों करते हैं दोस्ती? ताकि वो अपना दुख सुख बांट सके। कौन सा दुख सुख बांट सके भाई? वो दुख सुख बांट सके विच इज born by all or any of them acting for all। कौन सा दुख सुख बांटना चाहते हैं? वो दुख सुख बांटना चाहते हैं जो कि सहा गया हो उनमें से किसी एक के द्वारा। जैसे कई बार होता था कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो मान लीजिए कि टीचर आया, टीचर बहुत खड़ूस था, तो उसने किसी बच्चे को, हमारे फ्रेंड को पीट दिया। जैसे ही बेचारा टीचर जाता था उसके बाद सारे बच्चे उसकी तरफ इकट्ठा होते हैं, भाई भाई लगी, मजा आया क्या? तो उसके बाद कहते हैं बहुत डैश डैश था यार टीचर, देख इधर काला। तो व्हाट ही इज डूइंग? ही इज शेयरिंग हिज सॉरो, जो कि सिर्फ उसके ऊपर बियर हुआ है। पिटाई किसकी हुई है? सिर्फ एक बंदे की। तो वो जो एक बंदे ने पिटाई खाई है वो अपना दुख बांट रहा है सबको। अब भूकंप आया था,
तो भूकंप तो सबको आया था ना, लेकिन जब आप स्कूल में मिले तो आपने क्या किया, आपने सब दोस्तों ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया कि भाई मैं तो ऐसे कुर्सी पे बैठा था, मेरी कुर्सी ऐसे हिले लगी। तो जो दुख सुख आप खुद सहते हैं वो भी आप बांटना चाहते हैं, और जो सबने मिल करके सहा है उसको ही बांटना चाहते हैं। तो फ्रेंडशिप क्या होती है, फ्रेंडशिप इज अ बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who agreed to share sorrows and happiness। अगर मान लो कि आप दोस्ती करो और दोस्ती में आप सुख दुख नहीं बांट रहे हो, आपको घंटी बज रही है लंच की और आप जाकर के साइड में अपना लंच कर ले रहे हो, अपने फ्रेंड्स में लंच शेयर नहीं करो, दोस्ती क्या हो जाएगी, कट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसा आपने फ्रेंडशिप देखा कि फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्रीड टू शेयर द सॉरोज एंड हैप्पीनेस व्हिच इज बॉर्न बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कोई एक सहे या सब सहे, तो उसको बोलेंगे फ्रेंडशिप। सिमिलरली फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप में छोटा सा अंतर होता है कि फ्रेंडशिप जो है वो कॉमन काज के लिए होता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है, लेकिन पार्टनरशिप जब हम लोग करते हैं तो पार्टनरशिप में एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, दैट इज मनी। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप इज अ ऑल्सो रिलेशनशिप। यस, पार्टनरशिप भी रिश्ता है, जी हाँ, पार्टनरशिप इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप। आप इसको एक वर्ड और बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं अग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, आप उसको अग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, आप इसको इकोनॉमिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप में बेसिक डिफरेंस कुछ खास नहीं है, बस क्या खास डिफरेंस है कि ये होता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके के लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं रखता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि दो दोस्तों ने एक पिज्जा खरीदा बराबर बराबर पैसे मिला करके, और किसी एक दोस्त ने ज्यादा खा लिया और किसी दूसरे दोस्त को कम मिला, तो पहला वाला दोस्त कभी भी कोर्ट में जाकर के केस नहीं करेगा कि वो मेरे हिस्से का पिज्जा खा गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब इन लोगों ने दोस्ती करी थी ना, तो इनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो लोग किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी ऐसे मामले में कोर्ट में जाकर के एक दूसरे के ऊपर शू करेंगे। करेक्ट, तो इस तरीके से यहाँ डिफरेंस है, ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। ठीक है, ये सामाजिक रिश्ता बनाया गया है, लेकिन ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्यों, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड है पैसा। इसका मतलब दो लोग मिलकर के अगर पार्टनरशिप करते हैं और कोई एक पार्टनर जो है ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है और दूसरे वाले को कम देता है, तो जिसको कम मिल रहा है वो कोर्ट जाकर के केस कर सकता है कि ये हम लोग ने बराबर पार्टनरशिप की थी और ये ज्यादा पैसे ले रहा है। करेक्ट, तो कोर्ट इनके पार्टनरशिप के जो केस होंगे उसको कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, जबकि फ्रेंडशिप वाले मामले को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो तो उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो आईपीसी की धारा में करेगा, हमारे पार्टनरशिप एक्ट के तहत उसका कोई भी केस एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा, रिलेशनशिप क्यों बोला, रिलेशनशिप इसलिए क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है हमारा, यानी पार्टनरशिप को कंट्रोल करने के लिए एक कानून बनाया गया है। फ्रेंडशिप को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया, पार्टनरशिप को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया गया है। और उस कानून को कब बनाया गया था, 1932 में, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 काम करता है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप हियर डज नॉट मीन ओनली रिलेशन लाइक डोमेस्टिक रिलेशन, हियर डज नॉट मीन डोमेस्टिक रिलेशन, बट हियर मीन्स द इकोनॉमिक रिलेशन। करेक्ट, अच्छा, इट इज ऑल्सो कैन बी सेड अग्रीमेंट। करेक्ट, तो अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि पार्टनरशिप इज इकोनॉमिक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप और एग्रीमेंट, और ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव। अगर ये चार ऑप्शन दिए हो तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पार्टनरशिप इकोनॉमिक रिलेशन भी है, रिलेशन भी है और अग्रीमेंट भी है। करेक्ट, तो इस तरीके से पार्टनरशिप क्या होता है मैंने आपको बता दिया, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप या इकोनॉमिक रिलेशनशिप या अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स। यानी कि पार्टनरशिप में देखो, मैंने यहां पे आपसे कहा था कि आप अकेले खुद से दोस्ती कर लो,
बट यहाँ मैं ऐसा नहीं कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कानून की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना अति आवश्यक है। अगर किसी भी बिजनेस में 1 से 2 से कम मालिक हुए तो वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने मालिक होने चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम के लिए देखिए आप लोग, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। इसके लिए क्वेश्चन आया था स्पेशली, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब देखो हमारे पास पहली बात तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने मेंबर होंगे ये तो पता है, कम से कम 2 होने चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ नहीं लिखा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, कान खोल करके बिल्कुल सुनना, कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं ये पार्टनरशिप में नहीं लिखा है। तो सर कहाँ लिखा है? अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया है तो उसमें मैक्सिमम पार्टनर्स की संख्या नहीं बताई गई है। तो कहाँ बताया गया है सर? तो ये बताया गया है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसका रूल भी बनता है। एक्ट और रूल, सर ये क्या बोल रहे हैं आप? देखो जब भी कोई एक्ट बनता है ना तो एक्ट में लिखा होता है काम करो, ठीक है, कैसे करो ये नहीं लिखा होता। तो कैसे करो वाले जवाब के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ता है? रूल में जाना पड़ता है। इसीलिए आप कभी भी पढ़ोगे ना, किसी भी एक्ट को पढ़ोगे तो एक्ट के साथ आपको रूल भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कंपनीज एक्ट 2013 आया तो कंपनीज रूल 2014 भी आ गया। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी एक्ट पढ़ना होगा तो कंपनीज एक्ट अगर पढ़ रहे हो तो कंपनीज रूल भी पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आप कोई भी एक्ट पढ़ते हो तो उसका रूल उसके साथ साथ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे भगवान जी ने आप लोग कह दिया पूजा करो, अब कैसे पूजा करो? भगवान जी जो कह रहे हो दैट इज एक्ट, बट कैसे पूजा करोगे? पूजा नारियल लेकर के होगी, लड्डू लेकर के होगी, अगरबत्ती लेकर के होगी, कैसे होगी ये कौन बताएगा? ये बताते हैं भगवान के दूत। ठीक है, तो उसके लिए कुछ किताबें ऐसी लिखी होंगी, कहीं पे लिखा होगा कि भाई पूजा करना है तो सुबह उठ करके पहले क्या करना पड़ेगा? स्नान करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, उसके बाद नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके तब जाना। तो दीज आर द रूल्स। ठीक है, रूल्स अलग होते हैं और एक्ट अलग होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम पार्टनर्स पार्टनरशिप में कितने होते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 चीजें, एक तो है कंपनीज एक्ट 2013, करेक्ट, और दूसरा है कंपनीज रूल 2014। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर देखें या कंपनीज रूल 2014 के हिसाब से देखें तो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है किसी भी पार्टनरशिप यानी किसी भी एसोसिएशन में 100 मेंबर से मैक्सिमम नहीं हो सकते। ठीक है, और कंपनीज रूल 2014 स्पेसिफिकली कहता है कि पार्टनरशिप में कभी भी 50 से मैक्स नहीं हो सकते, यानी 50 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप में अगर आपसे पूछता है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स किसके हिसाब से पूछ रहा है? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से पूछ रहा है कि कंपनीज रूल 2014 के हिसाब से पूछ रहा है? इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट what is the maximum number of members can be in the partnership as per Companies Act 2013, so you said the right answer is 100. okay, maximum number of partners in the company can be 100. okay, बट अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपनीज रूल 2014 में के हिसाब से कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं तो आपको बताना है 50। 2 साल इसी तरीके से बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे थे और दोनों साल बच्चों ने गलत जवाब लगाया था, क्योंकि एक साल उसने पूछा था कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर की संख्या कितनी हो सकती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013,
ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन में 50 था, बच्चों ने पढ़ा था 50, ठीक है, तो उन्होंने टिक करा और हो गया गलत, और वहां आंसर सही था 100, ठीक है। फिर उसी के नेक्स्ट ईयर फिर पूछा कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर की संख्या कितनी हो सकती है एज पर कंपनीज रूल 2014। तो वहां पे पिछले साल क्योंकि बच्चे धोखा खा चुके थे, टीचर पढ़ा चुके थे कि बाबा कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर की संख्या 100 होती है, टीचर पढ़ा सिखा के भेजे थे, क्वेश्चन आया, बच्चों ने 100 टिक कर दिया, फिर गलत हो गया क्योंकि कंपनीज रूल के हिसाब से भेजा था, पूछा था उसने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तो बात समझ में आ गई, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो अब 2 और मोर पर्सन का जवाब मिल गया आपको कि कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 या 100। हु अग्रीड, who agreed to share profits and losses, ठीक है। हालांकि एक्ट में सिर्फ प्रॉफिट्स लिखा गया है, ठीक है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉसेस भी लिख सकते हो, प्रॉफिट भी लिख सकते हो। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि पार्टनरशिप इज अ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट ऑन व्हाट बिहाफ, on the behalf that the partnership is a agreement। जब तक 2 लोग एग्री नहीं होंगे बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करने के लिए, जब तक उनके बीच का एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। करेक्ट, मेरे साथ बार बार बोलेंगे तो ये डेफिनेशन फटाफट से आपको लर्न हो जाएगी। तो किसका मतलब 2 या 2 से अधिक लोग अगर एक साथ मिलते हैं और वो लोग अग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट शेयर करें, किसका प्रॉफिट, पड़ोसी के बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करें, नहीं, वो अग्री करते हैं किस चीज का प्रॉफिट बांटने के लिए, बिजनेस का, यानी किसी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए अगर वो लोग अग्री होते हैं तभी पार्टनरशिप कहलाएगा। इसका मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस होना जरूरी है। यस माय फ्रेंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने और आपने मिल करके हम लोगों ने आधा आधा पैसा लगाया और आधा आधा पैसा लगा करके हम लोगों ने तय किया कि हमारे शहर में जितने भी भूखे लोग होंगे उसको हम लोग खाना खिलाएंगे, और खाना खिलाने के बाद जो भी पुण्य होगा उसको हम लोग बराबर बराबर से बांट लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का ये जो बिजनेस है ना, ये क्या ये बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस नहीं है, तो ये पार्टनरशिप भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी याद रखने वाली बात है कि बिजनेस तो होना ही चाहिए, साथ में बिजनेस 2 तरीके का होता है, एक ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट मोटिव होता है और दूसरा जो हम लोग सेवा के लिए बनाते हैं। जैसे आपका स्कूल है ना, तो आपका स्कूल कोई बिजनेस प्रॉफिट वाला बिजनेस नहीं है, वो लोग महान लोग हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं किस लिए, आपकी सेवा के लिए। जितनी भी आप फीस देते हैं उसकी आपको क्या दे देते हैं, फैसिलिटी दे देते हैं, उसमें से 1 भी रुपए वो लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बहुत शरीफ लोग हैं वो लोग, ठीक है। तो बिजनेस का मतलब कि पहली बात तो बिजनेस होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए, बिजनेस वो भी प्रॉफिट मोटिव, एनपीओ नहीं होना चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो पार्टनरशिप में बिजनेस का होना जरूरी है, दूसरा ऐसे बिजनेस का होना जरूरी है जिसका मोटिव क्या हो, प्रॉफिट कमाना, सेवा भाव से किया गया मदद। बिजनेस इज नॉट अ पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। कौन सा बिजनेस भाई, पड़ोसी का बिजनेस नहीं, वो बिजनेस विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और any of them acting for all, acting for all, ठीक है। तो देखो मैंने फ्रेंडशिप की डेफिनेशन बनाने के लिए पार्टनरशिप की डेफिनेशन को कॉपी किया था, ठीक है। तो अब कौन से बिजनेस का प्रॉफिट बांटना चाहते हैं, उस बिजनेस का प्रॉफिट बांटना चाहते हैं जिसको कैरीड ऑन बाय ऑल, जिसको मिलकर सभी मिलकर के चला रहे हो। अब जैसे मान लो कि मेरे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे आए और कहने लगे कि सर चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने कहा ठीक है चलो, सब लोग पैसे लगाए और बिजनेस स्टार्ट किए। अब एक बिजनेस में 10 लोग कैसे काम करेंगे,
तो हम लोगों ने तय करा आपस में कि ये जो बिजनेस होगा इसके मालिक तो हम सभी 10 लोग हैं, लेकिन इसको चलाएगा सिर्फ हम में से एक, करेक्ट। तो बाकी 9 लोग कहाँ चले जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। एक पूरे साल बिजनेस चलाएगा, उससे जो प्रॉफिट आएगा उसको हम सभी लोग साल के एंड में बैठ के बांट लेंगे। तो भले से बिजनेस चला रहा है एक आदमी, लेकिन उसके मालिक क्या होंगे, सभी होंगे। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more person who agreed to share profits and losses of the business which is carried on by all। या तो सब मिलकर के 10 मिलकर के चलाओ, या ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से 9 अपने घर चले जाए, कोई एक चला रहा हो, लेकिन एक चला रहा हो सबके लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे क्वेश्चन रेज करिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, ठीक है। अभी मैं बहुत प्रोफेशनली हुआ हूँ, थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह में बहुत सारी कमियां भी हो सकती हैं, तो वी विल इम्प्रूव इट सून, ठीक है। थैंक यू।